भैया जी, भाइयों बहनों और मीडिया के सब साथीगण, मेरे लिए और रेल परिवार के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी और हम सभी इकट्ठा जुटे थे झाबुआ में और इस बैकवर्ड इलाका आदिवासी इलाका में 2 रेल लाइनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबकी उपस्थिति में किया है। इस इलाके का त्वरित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और पूज्य भगवान आदिनाथ जी का ये पवित्र स्थल है। गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी का यहाँ समाधि है। जन्म और पुण्यतिथि एक ही दिन है और हमारे जो गुरु हैं अभी मुंबई में हैं, रविंद्र विजय जी और उनके भाई छोटे अभी अस्पताल में हैं यहाँ इंदौर में। ऋषभ जी टेलीफोन से ही आशीर्वाद और पूजा वूजा माथा टेका हमने। सचमुच में ये जैन भाइयों का, श्वेतांबर जैन भाइयों का, महावीर का, भगवान का बड़ा दिव्य और उज्ज्वल पवित्र तीर्थ स्थल है। संयुक्त बिहार में भगवान 22 तीर्थंकर, आपको मालूम होगा कि पावापुरी में महावीर भगवान बिहार में और गिरिडीह में शिखर पारसनाथ जी का, और हमने बहुत काम किया था उधर। लेकिन आपस में लोग सितंबर दिसंबर लोग पूजा पाठ के रीति विधि में आपस में झगड़ा कर लेते हैं। हम ऐसे पूजा करेंगे, हम वहां करेंगे। फिर भी देश और दुनिया भर से हमारे जैन समाज के लोग आते हैं। बाबा विमल सागर जी और जैन पंथ के जितने और भी लोग हैं, मैं बराबर लगातार में जाते आते रहा हूं और आप सभी लोग का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। आप सभी लोग के लिए, सारे पीड़ित मानवता के लिए हमने दुआएं की। मां पद्मा जी से और आदि भगवान से, सब लोग भगवान हैं। बड़ा अच्छा आप लोगों का ये जो पंथ है, रास्ता है जो भगवान ने सिखाया, जियो और जीने दो। अपने भी जीवित रहो और दूसरे को भी जीने दो। इसमें कितना बड़ा साम्यवाद, समाजवाद छिपा हुआ है। अच्छा काम आप लोग सब कर रहे हैं और बाबा राजेंद्र जी का, उनका रविंद्र महाराज जी का आदेश हुआ कि देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। रेलवे में तो 2 रेल हमने ठहराव करा दिया वहां मेघनगर में, और भी गाड़ी भैया जी बता रहे थे ठहराव करने के लिए। और जो नई रेल लाइन बनने वाली है, तो ये पवित्र तीर्थ स्थल पर यहाँ पर स्टेशन बनेगा। तो फिर आप सब लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जी और जीने दो के तहत भगवान ने आपको दिया है तो गरीब का सेवा करिए। आपको करते रहते हैं गरीबों के इलाका, आदिवासी इलाका है, मिलजुल के हमको सबको रहना है। ऐसा देश दुनिया में नहीं मिलता है। अलग बोली, अलग भाषा, अलग पूजा पाठ, रीति रिवाज, राष्ट्रीय एकता हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबको मिलकर ही देश हमारा दुनिया का तमाम चुनौती का मुकाबला करेगा। और हम सभी उस मौला के, उस आदिनाथ जी के संतान हैं जिन्होंने हम सभी को भेजा। तो जिंदगी बहुत चंद दिनों का है। हम लोग चंद दिन का बगवत होंगे, चंद दिन का हम लोग मेहमान हैं, इंसान जो है।
मन में घमंड नहीं रखना चाहिए। कितने सुखी आए, संत आए, मन को समझा कर गए। मन इंसान का मानता नहीं है, मन विचल जाता है। जब तक मंदिर में आता है या जहां भी फिर जाता है तो फिर दिमाग पोल्यूटेड हो जाता है बाहर में जाकर। और तमाम जड़ में है ये धन संपत्ति। आकाश में हम अपना धन बना दें, इसको दबा दें, उसको खत्म कर दें, इसका लूट लें, इसमें जल प्रयाग कर दें, इसका किडनी बेच दें, तो देखो क्या है। ये सब काम करने का तो रास्ता वही गलत रास्ता पर पड़ता है। बहुत पहले सूफी संत लोग आते थे, बोलते थे हम लोग के मन को, जो मन है मतवाला, ये इंसान मानो दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदा, हाथ में सारे माया रह जाएगा। एक दिन दो दिन रोइएगा, पीटिएगा। लेके हम आए हैं, भगवान ने हमको भेजा मुट्ठी बांध के, तो जितना सेवा करना है लोगों को, अपना देखना भी है, अपना भी एकदम मतलब ये ना कि सब उठा के दे दीजिए। जो जरूरत का उतना रखिए। हुआ कि भाई तब क्या होगा, तो भगवान ने कहा, संतों ने मुनियों ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। हमको उतना ही दीजिए जितना जरूरत हमको है परिवार को। और अतिथि का सेवा, संतों का, मुनियों का सेवा, परोपकार करना इतना जरूरी, जो नीड है, जरूरत है, वो इंतजाम करते हैं भगवान। प्रकृति करती है, पूजा पाठ करने से मन को काफी ताजगी होती है। मैं तो शंकर भगवान का, भोले बाबा ने, मैं कोई ढोंग नहीं बोलता हूँ, सच में बोलता हूँ। 4 बजे भोर में जेल के अंदर, जेल में मैं था, हर शंकर भगवान एपीएस हुए, हमका प्रणाम बाबा। लगा कि इनसे बराबर मिलते, हमने कहा कि प्रणाम बाबा, बहुत मोटा गए हो बाबा। यही कमेंट पास कर दिया। बोले कि देखो तुम लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मांस मछली खाना चाहिए, समझे, मांस मछली। मैं भलचक था मांस मछली के मामले, गिद्ध था मांस मछली खाने के मामले। पूजा लगा कि इनलाइटमेंट हमको हुआ, माथा टेका, वोट लिया, कान पकड़ा, नहीं खाएंगे। 3 दिन के बाद जेल से बाहर आ गया। पेट चढ़ा रहता था, आपसे बात नहीं कर सकते थे, मारा पीटी कर देते, पेट भी ठीक हो गया। क्योंकि जीभ पर कंट्रोल करना साधारण बात नहीं है। ये जो स्वाद है और चीज भी है, 2 चीज है, जीभ चला। तो ये जीभ स्वाद मानता नहीं। तो हम अपनी बेटी को, राबड़ी देवी को कहा 3 महीने के बाद कि मन करता है खाने का, और उधर पोस्ट ले लिए कि कान पकड़े के नहीं खाएंगे। सब लोग हंसने लगे, इससे इनसे छूटेगा नहीं। हम भी डर गए कि भाई फिर कोई गड़बड़ गड़बड़ होगा तो फिर क्या जवाब। और स्वाद और बोले थे भोले शंकर, तो हम लोग के देवताओं से महान देवता हैं, कि मांस मछली मत खाना। हमने कहा राबड़ी देवी को, अंडा नहीं मना किए थे, अंडा करी बनाओ। मुलाकात हुई तो हम जवाब देंगे उनका। आपने मना नहीं किया था, एक दिन तो खाए, लेकिन दोबारा जब खाना शुरू किया तो पूरा जैसे जख्म नहीं पड़ जाते, नहीं ना, अंदर जो निकलता, पस जो निकलता, पस जूस जो नहीं निकलता, अंडा तोड़ते के साथ दिव्य दर्शन हुआ, लगा कि पस तो दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वो छोड़ा दिए अंडा भी खाना, सच्चा में नहीं करता। शाकाहारी भोजन करना ही चाहिए, लोग करते ही हैं, आप लोग तो करते हैं। आप लोग तो 6 बजे
जैन समाज के लोग भोजन कर लेते हैं, अच्छा काम करते हैं। आप लोग कम चालाक थोड़ी हैं। 6 बजे खाने से सुबह में 4 बजे भोर में उठ जाते होंगे, तैयार हो जाते होंगे, अपने काम में लग जाते होंगे। ये ठीक बात है, गांव का लोग यही करते थे। 4-7 बजे, अभी तो 1-2 बजे तक टीवी सीरियलें चल रहा है। तो बाबा सूतेगा टाइम पर नहीं, खाएगा टाइम पर नहीं, पचेगा नहीं, माथा खराब होगा। तो भगवान आदिनाथ की जय।